श्री महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परिचर आज अजामिल का प्यारे प्रभु प्रेम उद्धार हो गया। केवल नाम को गाया महाराज, नाम गाने मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से वैकुंठ धाम की महाराज प्राप्ति हो गई। भगवान के पार्षद अजामिल को और अपने धाम में ले जा करके पहुंच गए। बोली नारायण भगवान की जय। तत्पश्चात प्यारे प्रभु प्रेमी अजामिल का उद्धार हो गया। ऐसी ये श्रीमद् भागवत की कथा है महाराज, पावन पुण्यमयी श्रीमद् भागवत कथा। अजामिल का उद्धार हो गया केवल नाम लेने मात्र से। भगवान का नाम यदि किसी ने गा लिया उसका मान लो और उद्धार हो जाता है महाराज।
राम में इतनी सामर्थ्य नहीं है महाराज जितनी राम जी के नाम में है। राम एकता पसती तारी और नाम कोट खल कुमत सुधारी। कहाँ लगे नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुड़ गाई। राम में इतनी प्यारे प्रभु प्रेमी शक्ति नहीं है जितनी राम जी के नाम में है। आज धुंध का आज प्यारे प्रभु प्रेमी अजामिल का उद्धार हो गया। धुंधकारी का भी उद्धार नाम लेने मात्र से हुआ। उसके पश्चात में भगवान सुखदेव जी महाराज ने दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा। उनके 11,000 पुत्रों की विरक्ति की कथा सुनाई। कथा प्रसंग को प्यारे प्रभु प्रेमियों आगे बढ़ाते हुए 6वें स्कंद को विश्राम दिया। 7वें स्कंद में प्रवेश किया। परीक्षित ने एक प्रसन्न सुखदेव जी महाराज से कर दिया कि महाराज समः प्रिय स्वहृदा ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवदीदापि समो यतः। भगवत मैं कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिज्ञासा बस एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कल आपने और आकुति, देवहूति और प्रसूति तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाया। राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुनाया, लेकिन प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ यह आपने श्रवण नहीं कराया। और आपने बताया कि माता अदिति के 2 पुत्र थे महाराज। अदिति के 2 पुत्र थे। उन 2 में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु के वंश में क्या हुआ, हिरण्याक्ष की वध की कथा को आपने श्रवण कराया, लेकिन हिरण्यकश्यपु के वंश में फिर क्या हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 भाई थे महाराज। जब से वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है तब से हिरण्यकश्यपु वो भगवान से ईर्षा मानता है, द्वेष मानता है, बहुत बड़ा विद्वेष करता है। नारायण के नाम से विद्वेष है उसे। एक बार हिरण्यकश्यपु और तपस्या करने के लिए जा रहे थे। वर्णन ऐसा आता है कि मार्ग में वहां पर कहीं तोता बैठा हुआ था। वो तोता नारायण नारायण के नाम को गा रहा था कि महाराज वहीं से पुनः वापस लौट आया, लेकिन भजन करने के लिए नहीं गया। इतना द्वेष मानता है भगवान से। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयाधु। यथा नाम तथा गुण, कयाधु में सर्वगुण विद्यमान है। हिरण्यकश्यपु के एक पुत्र भी है, नाम है जिसका पहला था। आज कयाधु ने पूछा, स्वामी आप तपस्या करने के लिए गए लेकिन लौट करके क्यों आ गए? तो कयाधु से हिरण्यकश्यप बोले देवी मैं गया तो था, लेकिन मार्ग में एक तोता था, वह नारायण नारायण के नाम को गा रहा था, इसलिए मैं लौट करके आ गया। कयाधु ने फिर कहा क्या कह रहा था तोता? बोले नारायण 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 गा रहा था। धन्य है वो पत्नी, कम से कम 20 बार नाम बुलवा दिया हिरण्यकश्यप के मुख से, जो कभी नारायण के नाम को नहीं लेता था। आज प्यारे प्रभु प्रेमियों, हिरण्यकश्यप के महाराज पुत्र का नाम है प्रहलाद जी महाराज को आज हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल में भेज दिया विद्या अध्ययन करने के लिए। अब विद्या अध्ययन करने के लिए असुर बालकों के साथ में विद्या अध्ययन करते हैं। बहुत समय हो गया, गुरु है संडा और अमर, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। गुरु आश्रम में पढ़ते हैं, देते हैं और बालकों के साथ में रहते हैं, असुर बालकों के। लेकिन प्रहलाद जी महाराज के मन में से नारायण भगवान का नाम जाता ही नहीं महाराज।
आज बहुत समय पश्चात हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और बुला करके अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, बताओ बेटा तुमने गुरुकुल में कौन सा पाठ पढ़ा, वह पाठ हमें सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया, बोले पिताजी हमने तो केवल गुरुकुल में यही पढ़ा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्यमात्मा निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, महापुरुषों के मुखार बिंद से निकली हुई जो अमृतमयी वाणी है ना, उसको सुनो। कीर्तनम यस्या, नारायण के भगवान के नाम का कीर्तन करो। जैसे ही नारायण का नाम लिया, मारे क्रोध के हिरण्यकशिपु से रहा नहीं गया और प्रहलाद जी को गोद में से नीचे पटक दिया, नीचे पटक दिया महाराज। अरे नारायण के नाम को गाते हो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे शत्रु के नाम को गाते हो और पुनः ले जाकर के विद्यालय में छोड़ दिया। संडा अमृत गुरुजनों से कहा कि मेरे पुत्र को कौन सा पाठ पढ़ाते हो, नारायण के नाम को गाता है। यदि अब की बार में नारायण के नाम को गाया तो अच्छा नहीं होगा, मैं इसे मार डालूंगा। गुरुजनों ने बहुत डांटा महाराज प्रहलाद जी को, लेकिन नहीं माने। असुर बालकों ने कहा, भैया तुम क्यों नाम को गाते हो, है? क्या मिलता है तुम्हें? जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं उसको करो। अरे माता पिताजी सेवा कर, माता जन्म देती है, पिता पालन करते हैं, समाज से पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, फिर तुम नारायण को बीच में क्यों ले आते हो? असुर बालकों ने कहा प्रहलाद जी से। प्रहलाद ने कहा, तुम मित्र जानते नहीं हो, अरे जिनको तुम अपना मानते हो वो तुम्हारे अपने हैं नहीं। धरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने देह स्थितायं परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छत जीवैव। जिसको हम अपना मानते हैं वो हमारा है कहाँ? धरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे, जिस धन को हम अपना मानते हैं वो धन हमारा नहीं है महाराज। पशवो हि गोष्ठे नारी गृहे द्वारि सखा श्मशाने और देह स्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीवैव। धरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी गृहे, नारी घर के दहली के बाहर कदम नहीं रखती, ऐसा मैंने कल बताया था। और देह चितायम परलोक मार्गे, प्रहलाद जी कहते हैं चिता पर शरीर रखते हैं तो फिर कोई साथ में नहीं जाता महाराज। शमशान घाट तक चार सखा जरूर जाते हैं, चार बुराई करते हैं, चार भलाई करते हैं। भैया अच्छा आदमी था, मर गया, तो चार कहते हैं भैया बड़ो बुरो आदमी है, तो पापी तो पापी है, तो पाप की गठरिया गई होगी जाके। देह चितायाम परलोक मार्गे, जैसे ही चिता पर शरीर रखा पर कोई साथ में नहीं जाता। धर्मानुगो गच्छतु जीवैव, आपका धर्म पुण्य ही आपके साथ में जाता है, अन्यथा कुछ भी साथ में नहीं जाता। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं तुम जिनको अपना मानते हो ना, ये तुम्हारे नहीं है, केवल नारायण के है, सिवाय नारायण के और कोई हमारा है कहाँ? आज पुनः फिर प्रहलाद जी को बुलाया, प्रहलाद जी महाराज को बुलाया। हिरण्यकशिपु ने अपनी गोद में बैठा लिया और कहा बेटा बताओ तुमने कौन सा पाठ पढ़ा? प्रहलाद जी महाराज को ने बताया, बोले पिताजी अर्चनम बंधनम दास्य संख्यमात्मा निवेदनम। मैंने तो केवल नारायण के नाम को ही जाना है और तो मैंने कुछ जाना ही नहीं। मारे क्रोध के बड़े हाथियों के नीचे महाराज डलवाया, हाथियों के नीचे डाल दिया प्रहलाद को, हाथियों के ऊपर नीचे कुचलवाया, बड़े बड़े पहाड़ों से पटकवाया। और तो और एक होलिका नाम की राक्षसी आई, उसने कहा मैं मार दूंगी। बोले तुम कैसे मारोगे? बोले मेरे पास में एक काली कामर है, कमरिया है, उसको ओढ़ करके मैं प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी और
तुम अग्नि लगा देना, मैं जलूंगी नहीं, लेकिन प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। तो वो होलिका नाम की राक्षसी आई, उसने प्रहलाद जी को बिठा लिया गोद में, और जैसे ही दहकती हुई अग्नि जलाई। कि वर्णन ऐसा आता है कि वो काली कांवर प्यारे प्रभु प्रेमियों कमरिया और ठाकुर जी की कृपा से उड़ करके प्रहलाद जी महाराज के ऊपर गिर पड़ी, और वह होलिका नाम की राक्षसी जल करके महाराज भस्म हो गई। तभी से हम होलिका त्योहार मनाते, होली का। जैसे ही प्रातः काल हुआ, हिरण्यकश्यप ने देखा अब तो मर गया होगा, तो जाकर के देखा तो प्रहलाद जी महाराज उस रेख में, उस भभूति महाराज किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी तो होली जलाते ना, होली रात्रि में होली जलाते हैं शुभ मुहूर्त में, फिर उसके बाद में दूसरे दिन होली है? कब खेलते हैं आपके यहाँ? 4-5 दिन पीछे दूसरे दिन खेलते हैं बड़े बात होली खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? प्रहलाद जी महाराज ने यह खेल प्रारंभ किया, उसी उत्सव को हम और आप सभी मनाते हैं। बोली होलिका मैया की जय। प्रहलाद जी महाराज वहां से भी बच गए, क्यों? जाको राखे साइया मार सके ना, जाको राखे साइया मार सके ना, बाण लगा कर सके तो जग गए हो सिरा दे, तो जग गई हो सिरा दे, सिरा दे, जागो राखे हैं साइया। और